हेलो बच्चों, हाउ आर यू? सो वेलकम टू द नेक्स्ट लेक्चर ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है ना। तो प्रैक्टिकली जो चार्ज को हम यूज करते हैं बेटा, वो एक कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन की फॉर्म में यूज करते हैं, क्योंकि जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है चार्ज की वो इलेक्ट्रॉन होती है, और उस पर कितना चार्ज होता है बेटा? -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है ना। लेकिन वो क्या होता है? वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज होता है। ठीक है ना। तो इसलिए हम प्रैक्टिकली जो यूज करते हैं वो लार्ज अमाउंट ऑफ चार्ज करते हैं। तो वहां पर हम क्वांटम नेचर को क्या कर देते हैं? चार्ज की इग्नोर कर देते हैं, और जो हम एज्यूम करके चलते हैं कि वो जो चार्ज है वो कंटिन्यूसली डिस्ट्रीब्यूट होगा। ठीक है ना। तो जो कंटिन्यूसली डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसी को बोलते हैं कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। ठीक है। तो ये कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हमारे पास कितने टाइप का होता है बच्चे? 3 टाइप का होता है। कितने टाइप का होता है? 3 टाइप का। ठीक है बेटा। अब सबसे पहले हम पढ़ेंगे फर्स्ट टाइप ऑफ कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। जो फर्स्ट टाइप होता है बेटा वो होता है हमारा लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है बेटा। लीनियर मतलब अलोंग ए लाइन, यानी आपको इसकी अगर डेफिनेशन लिखनी है तो आप सिंपल लिखोगे व्हेन चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड अलोंग ए लाइन। है ना। इसकी डेफिनेशन कैसे लिखेंगे? व्हेन चार्ज is distributed along a line is called लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। उसको क्या बोलेंगे बेटा? लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। चलिए, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन हम क्या लेते हैं बेटा? एक लाइन ले लेते हैं। ठीक है ना। और इस लाइन के ऊपर मान लेते हैं हमने कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर दिया बेटा? क्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। है ना। क्यू चार्ज क्या कर दिया? डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ओके। और इसकी लाइन की लेंथ कितनी मान ली बेटा हमने? एल है। लाइन की लेंथ कितनी होगी? एल होगी। ठीक है। और अगर हमें इसकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग इसका फार्मूला लिखना है तो लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को बेटा याद रखना, लैम्डा से रिप्रेजेंट किया जाता है। किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? लैम्डा से। तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन फॉर्मूला क्या बनेगा बेटा? क्या डिस्ट्रीब्यूट किया? चार्ज कितना? क्यू। किसके अलोंग? लाइन के अलोंग। लाइन की लेंथ कितनी है बेटा? एल है। तो लैम्डा इज इक्वल टू क्या बन जाएगा आपका? क्यू बाई एल। ठीक है ना। अगर बात करें इसकी एसआई यूनिट की, अगर बात करें इसकी एसआई यूनिट की, तो एसआई यूनिट चार्ज की आपको पता ही है। चार्ज की क्या होती है बेटा? कुलाम। और लेंथ की क्या होती है बेटा? मीटर। तो कुलाम पर मीटर, क्योंकि लेंथ डिवाइड में ऊपर जाके पर मीटर, तो कुलाम पर मीटर इसकी क्या हो जाएगी बेटा? एसआई यूनिट हो जाएगी। क्लियर है। अब नेक्स्ट मान लेते हैं कि हमें क्या है, यहां पे कोई क्यू नोट यानी यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखा हुआ है। कहां से? इस लाइन से आर डिस्टेंस पे। ठीक है ना। अब इस क्यू नोट की वजह से हमें मान लीजिए फोर्स निकालना है ना, तो पूरे का तो एक साथ हम निकाल नहीं सकते, तो हम क्या करेंगे? स्मॉल एलिमेंट कंसीडर करेंगे। है ना। तो पूरे के ऊपर अगर चार्ज कितना है? क्यू है, तो स्मॉल के ऊपर कितना होगा बेटा? डी क्यू। अगर पूरे की लेंथ एल है तो इस स्मॉल लेंथ एलिमेंट की लेंथ कितनी हो जाएगी बेटा? डी एल। ठीक है ना। तो पूरे पे अगर फोर्स एफ आएगा तो इस स्मॉल एलिमेंट पे कितना आएगा बेटा? डी एफ आएगा। है ना। तो अगर हम यहाँ पे कूलम्स लॉ अप्लाई करना चाहें तो वो भी हम कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो लैम्डा है, अगर स्मॉल एलिमेंट के लिए लिखना है तो लैम्डा किसके इक्वल होगा बेटा? आपका लैम्डा होगा आपका डी क्यू बाय डी एल। डी क्यू बाय डी एल। क्लियर है। अब अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ अगर आपको फोर्स फाइंड आउट करना है तो क्या लगाना होगा? कूलम्स लॉ। अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ, ठीक है ना, अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ हमें क्या करना है? फोर्स फाइंड आउट करना है। लेकिन यहाँ पे कंप्लीट फोर्स आप नहीं निकाल सकते, तो सबसे पहले क्या है? आप स्मॉल फोर्स निकालोगे। स्मॉल फोर्स किसके इक्वल होगा बेटा? डीएफ के इक्वल। है ना। डेरिवेटिव ऑफ एफ। अब ये डीएफ किसके इक्वल होता है? फोर्स की वैल्यू कितनी होती थी बेटा कूलम्स लॉ में? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। है ना। तो यहाँ पे डीएफ किसके इक्वल हो जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एज इट इज रहेगा, कांस्टेंट है। Q1 Q2, Q1 Q2 कौन है बेटा? एक Q नॉट है और एक डी क्यू है ना। स्मॉल एलिमेंट कौन है? डी क्यू। तो हमारे पास क्या होगा? क्यू नॉट डी क्यू डिवाइड बाय डिस्टेंस कितनी है बेटा? आर। और आर का क्या होता है? स्क्वायर। है ना। तो डीएफ हमारे पास आ गया। अब अपने को कंप्लीट फोर्स निकालना है, तो कंप्लीट फोर्स निकालने के लिए आप क्या करेंगे? इंटीग्रेशन। है ना। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स।
ठीक है बेटा। तो इंटीग्रेशन, अब जब डीएफ का इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, पहले सबसे पहले हम दोनों साइड इंटीग्रेशन कर देते हैं। 1/4πε0 क्यू नॉट डी क्यू डिवाइड बाई आर स्क्वायर। डीएफ का इंटीग्रेशन कितना होता है बेटा, एफ। डीएफ का इंटीग्रेशन कितना होगा, एफ, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो कांस्टेंट कौन है, 4πε0 कांस्टेंट है, क्यू नॉट यूनिट पॉजिटिव टाइम्स इसका मैग्नीट्यूड फिक्स है इक्वल टू 1, तो ये क्या है, कांस्टेंट है। तो हमने क्या किया, कांस्टेंट को बाहर ले लिया, क्यू नॉट बाई 4πε0। अंदर क्या बच गया बेटा इंटीग्रेशन के, डी क्यू और आर, है ना। तो डी क्यू डिवाइड बाई आर स्क्वायर, क्लियर। अब यहाँ पे हमें डी क्यू की वैल्यू चाहिए, अगर हमें इंटीग्रेशन करना है तो डी क्यू की वैल्यू क्या पुट करेंगे बेटा, एफ इज इक्वल टू क्यू नॉट बाई 4πε0। डी क्यू की जगह हम क्या पुट कर सकते हैं, अगर लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की बात हो रही है तो लैम्डा इंटू में डीएल, है ना, और डिवाइड बाय आर स्क्वायर। तो लैम्डा यहाँ पे फिक्स रहेगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, लैम्डा बाहर आ जाएगा, है ना। और इस प्रकार से डीएल का इंटीग्रेशन करके, डीएल का इंटीग्रेशन कितना होगा बेटा, एल, है ना। तो इस प्रकार से इंटीग्रेशन करके हम क्या निकाल सकते हैं, फोर्स निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं बेटा, फोर्स निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो ये था हमारा लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ओके। अब नेक्स्ट हमारे पास जो दूसरे टाइप का डिस्ट्रीब्यूशन होगा बेटा, वो क्या होता है, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड, है ना। यानी जब चार्ज किसी पर्टिकुलर सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट किया गया हो। तो सेकंड हमारा कौन सा होगा, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, है ना। सेकंड टाइप सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को हम रिप्रेजेंट करते हैं बेटा सिग्मा से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, सिग्मा से, है ना। डेफिनेशन में क्या चेंज करना है, व्हेन चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड अलोंग ए सरफेस, है ना। यहाँ पे क्या लेंगे हम, सरफेस। व्हेन चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड अलोंग ए सरफेस, उसे क्या बोलेंगे, सरफेस चार्ज। यहाँ पे लैम्डा को क्या करेंगे बेटा, सिग्मा, है ना। और अब यहाँ पे हमने लाइन माना था, एज्यूम किया था, तो यहाँ पे हम क्या लेंगे, कोई पर्टिकुलर सरफेस। यहाँ पे क्या लेंगे, पर्टिकुलर सरफेस। तो मान लेते हैं कि हमारे पास क्या है, कोई सरफेस है जिसके ऊपर हमने क्या डिस्ट्रीब्यूट कर दिया बेटा, प्लस क्यू चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। कितने चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, क्यू को। और इस सरफेस का एरिया कितना मान लेते हैं हम, ए है। सरफेस का एरिया ए मान सकते हो, एस मान सकते हो, वो आप अपने बुक के अकॉर्डिंग जो मर्जी मान सकते हो, है ना। अब यहां पे क्या रखा हुआ है, क्यू नोट, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, ठीक है। कहां से, फ्रॉम द एट आर डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ दिस सरफेस, है ना, एट आर डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ दिस सरफेस। अब देखो हमें क्या करना है, सबसे पहले यहां पे एक स्मॉल लेंथ एलिमेंट मानेंगे। क्यों मानेंगे, अगर आपको फोर्स निकालना है ना। तो पूरी सरफेस की वजह से हम एकदम से फोर्स नहीं निकाल सकते, इसलिए हम क्या करते हैं, यहां पे एक स्मॉल एलिमेंट एज्यूम कर लेते हैं, और जिसके ऊपर चार्ज कितना होगा बेटा, डी क्यू, और जिसका एरिया कितना होगा, डी ए, है ना। तो वहां पे सिग्मा इज इक्वल टू क्या होगा बेटा, क्यू बाय ए। अगर फार्मूला डेफिनेशन के अकॉर्डिंग चलोगे, पूरे के ऊपर चार्ज कितना डिस्ट्रीब्यूट है, क्यू, इसका एरिया कितना है बेटा, ए, है ना। सिग्मा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू बाय ए। अब एरिया की यूनिट क्या होती है बेटा, मीटर स्क्वायर। तो यहां पर आपको -1 की जगह क्या आएगा, -2, क्लियर है। और यहां पे अगर हम स्मॉल लेंथ एलिमेंट की बात कर रहे हैं, तो स्मॉल लेंथ एलिमेंट में सिग्मा कितना होगा बेटा, डी क्यू बाय डी ए। किसके इक्वल होगा, डी क्यू बाय डी ए, क्लियर। अब हमें कूलम्स लॉ लगाना है। कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंग अगर अपने को फोर्स निकालना है, तो सबसे पहले स्मॉल लेंथ एलिमेंट मान लिया बेटा, उसकी वजह से चार्ज डी क्यू हो गया, एरिया कितना हो गया, डी ए, आर डिस्टेंस पे रखा हुआ है। तो अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ डी एफ किसके इक्वल होगा बेटा, 1/4πε0 क्यू नॉट डी क्यू बाय आर स्क्वायर, ठीक है ना। क्यू नॉट डी क्यू बाय आर स्क्वायर, ठीक है। फिर हमें क्या करना होगा, इंटीग्रेशन। फिर हमें क्या करना होगा, इंटीग्रेशन करेंगे, दोनों साइड कर दिया, ठीक है। उसके बाद डीएफ का इंटीग्रेशन आपका एफ आ जाएगा, क्यू नॉट बाय 4πε0 को बाहर ले लेंगे, और डी क्यू बाय आर स्क्वायर आपका एज इट इज बचेगा, है ना। अब यहां पे डी क्यू की जगह क्या पुट करेंगे हम, सिग्मा इंटू डीएस। डी क्यू किसके इक्वल आ गया बेटा, यहां से अगर मैं डी क्यू की वैल्यू निकालेंगे तो डी क्यू किसके इक्वल होगा, सिग्मा इंटू डी ए, है ना। तो डी क्यू की वैल्यू पुट करेंगे सिग्मा इंटू में डी ए, क्लियर। तो हमारे पास क्या है, एफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सिग्मा इंटू में डी ए पुट करेंगे, ठीक है ना। इसी प्रकार यहां पे, सॉरी ये स्टेप भी हमारा एज इट इज रहेगा,
क्यू नॉट बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बाहर ले लिया, डी क्यू बाय आर स्क्वायर। यहां पर डी क्यू की जगह क्या पुट कर देंगे, सिग्मा इंटू में डी ए। तो एफ आपका किसके इक्वल हो जाएगा, क्यू नॉट सिग्मा बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी ए बाय आर स्क्वायर। अब आपको इंटीग्रेशन करना है किसका, डी ए का, विच इज इक्वल टू आएगा ए, है ना। तो वो एरिया पुट करके हम क्या निकाल सकते हैं बेटा, क्या निकाल सकते हैं, फोर्स निकाल सकते हैं बिटवीन टू चार्ज, है ना। और एरिया ऑफ स्फीयर कितना होता है बेटा, 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आप सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन निकाल सकते हैं, है ना। अब बात करते हैं थर्ड टाइप का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, वो है हमारा वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। वो कौन सा है बेटा, आपका वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। चलिए नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं नंबर 3, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, है ना। इसमें क्या करना है बेटा, सबसे पहले इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को रिप्रेजेंट किया जाता है बेटा रो से। किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, रो से, ठीक है ना। डेफिनेशन कैसे लिखोगे, व्हेन चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड अलोंग ए वॉल्यूम, अलोंग ए वॉल्यूम, है ना। एक अगर आपने अच्छे से समझ लिया तो बस लिटिल बिट चेंज है, ये आपने चेंज करने और आपका कंप्लीट तीनों आपको समझ में आ जाएगा ना। तो जब चार्ज अलोंग ए वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूट किया तो आपने के पास क्या आ गया, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। अब रिप्रेजेंट किससे करते हैं बेटा, रो से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, रो से। और अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन फार्मूला क्या होगा, रो इज इक्वल टू क्यू बाय वी, क्योंकि बात यहां पे वॉल्यूम की हो रही है तो वॉल्यूम कितना होगा इसका, वी। तो रो इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा, क्यू बाय वी। और वॉल्यूम की यूनिट क्या होती है बेटा, पर मीटर क्यूब हो जाएगी, है ना। वॉल्यूम की यूनिट क्या होती है, मीटर क्यूब। तो यहाँ पे डिवाइड है तो ऊपर आके क्या हो जाएगा, पर मीटर क्यूब, है ना। अब हम बात करते हैं इसके डायग्राम की। डायग्राम की बात करेंगे तो सबसे पहले कोई वॉल्यूम वी कंसीडर करेंगे बेटा हम। सबसे पहले क्या है, हमने मान लेते हैं कोई भी वी वॉल्यूम कंसीडर कर लिया, ठीक है। इसके ऊपर हमने क्या किया बेटा, क्यू चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। चार्ज कितना डिस्ट्रीब्यूट किया बेटा, क्यू, क्लियर है। अब यहां पे हम क्या करेंगे, अगर फोर्स निकालना है तो सबसे पहले यहां पे एज्यूम करोगे क्यू नोट यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, कहां पे, एट आर डिस्टेंस फ्रॉम दिस वॉल्यूम, एट आर डिस्टेंस फ्रॉम दिस वॉल्यूम। और यहां पर हम एक स्मॉल एलिमेंट कंसीडर करेंगे जिसका वॉल्यूम कितना होगा बेटा, डीवी होगा, और जिसके ऊपर चार्ज कितना होगा बेटा, डी क्यू होगा। चार्ज कितना होगा बेटा, डी क्यू होगा, क्लियर है। अब अगर आपको स्मॉल एलिमेंट के लिए वॉल्यूम निकालना है, रो निकालना है, तो रो किसके इक्वल होगा बेटा, आपका रो इज इक्वल टू डी क्यू बाय डी वी, ठीक है ना। रो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी क्यू बाय डी वी। फिर आपको अगर फोर्स निकालना है तो फोर्स किसके इक्वल होगा बेटा, डी एफ, स्मॉल अमाउंट ऑफ फोर्स आएगा, विच इज इक्वल टू 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट डी क्यू, है ना। क्यू नॉट और इस स्मॉल लेंथ एलिमेंट का जो ऊपर चार्ज है वो है डी क्यू। इन दोनों के बीच में फोर्स आर कितनी है, डिस्टेंस। दोनों साइड इंटीग्रेशन करोगे, दोनों साइड इंटीग्रेशन करेंगे, उसके बाद कांस्टेंट बाहर लेंगे, क्यू नॉट बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बाहर ले लिया, अंदर क्या बचा, डी क्यू। अब डी क्यू की वैल्यू यहां से लेंगे, डी क्यू की वैल्यू कितनी आएगी बेटा, रो इंटू डी वी, है ना। रो डी क्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी, रो इंटू डी वी। फिर यहाँ पे डी क्यू की वैल्यू पुट करेंगे तो सिग्मा की जगह क्या आ जाएगा, रो, और इसकी जगह हमारा डी वी, है ना। तो इंटीग्रेशन ऑफ डी वी कितना हो जाएगा बेटा, वी। और वॉल्यूम कितना होता है, 4